नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव के सत्य चमत्कार की एक ऐसी घटना सुनाने वाले हैं जिसे मानना या नहीं मानना तो आपके हाथ में है, परंतु पूरी घटना सुनने के पश्चात नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि क्या आप इस घटना पर विश्वास करते हैं। संपूर्ण तथ्यों की जांच परख करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह घटना 100% सत्य है। दोस्तों, बात है सन 2000 की। एक किसान थे जिनका नाम था सुरेश चंद जी पाटीदार। सुरेश चंद जी के पास एक नंदी नाम का बैल था जिसका जन्म अभी अभी हुआ था और वे उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो दिखने में काफी आकर्षक और खूबसूरत था। सुरेश चंद जी के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन जायदाद थी जो उनके पूर्वजों के माध्यम से उन्हें प्रदान की गई थी। इतनी सारी ज़मीन जायदाद उनके नाम पर होने से उनके चचेरे भाई बहन उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे। उनके मन में यही ग्लानि रहती थी कि थोड़ा सा ज़मीन का हिस्सा हमारे हिस्से में आ जाता तो हमें भी इस प्रकार की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। सुरेश जी ईमानदार और स्वभाव से काफ़ी विनम्र इंसान थे। उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनके आसपास के रिश्तेदार ही उनके प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब नंदी बैल बहुत छोटा था और आंगन में बंधा हुआ था। तब सुरेश चंद जी के परिवार वाले कहीं बाहर गए हुए थे और सुरेश चंद जी घर पर अकेले थे। तभी उनके चचेरे भाई और बड़े मौसा जी उनके घर पर आए और उनसे कहा कि आपकी जमीन के कुछ हिस्से पर हम एक मंदिर ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं और इसके लिए थोड़ी सी जमीन का हिस्सा चाहिए। चूंकि सुरेश चंद जी काफी विनम्र थे और मंदिर निर्माण तो बहुत बढ़िया बात थी, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। बात थी एक हस्ताक्षर की। जब उन्होंने कागज बहुत अच्छी तरह से पढ़े तब उन्हें समझ आया कि यह मंदिर निर्माण तो एक बहाना है, इन दोनों को मात्र मेरी जमीन अपने नाम करवानी थी। इसके बाद सुरेश चंद जी ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पूर्ण रूप से मना कर दिया। वे दोनों भाई उनसे बहुत ज्यादा जीत करने लगे, एक दूसरे में बहुत ज्यादा झड़प होने लगी और उन दोनों भाइयों ने सुरेश चंद जी का गला घोंटकर उनको मार डाला और उनकी लाश को फांसी के फंदे पर टांग दिया ताकि ऐसा लगे कि यह आत्महत्या है, और उनका अंगूठा उस कागज पर लगवाकर सारी जायदाद को दोनों भाइयों ने अपने नाम करवा लिया। उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा करते हुए उनको किसी ने नहीं देखा है, परंतु सामने खड़ा नंदी बैल यह सब कुछ देख रहा था। परंतु उस समय वो छोटा था और खूंटे से बंधा होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया और खड़ा खड़ा अपने मालिक को मरता हुआ देखता रहा। वास्तव में यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति होगी। उसके बाद दोस्तों, सुरेश चंद जी को तो यह बता दिया गया कि किसान थे, किसी मजबूरी में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी और किसी को दोनों चचेरे और मौसेरे भाइयों पर शक नहीं गया। उसके बाद दोनों भाई पैसों से अमीर हो चुके थे और गांव छोड़कर शहर में जाके रहने लगे थे। और सुरेश चंद जी की जो बीवी थी, एक छोटे जमीन का टुकड़ा उनके नाम पर भी था जिसके ऊपर खेती करके वे अपने बच्चों का और नंदी बैल का पालन पोषण करती रही। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और 12 साल हो गए। नंदी बैल की आंखों में अपने मालिक के हत्यारों का चेहरा अभी भी दिखता था। वे दोनों भाइयों को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और अपने सारे पैसे गंवाकर वो कंगाल होकर वापस अपने पुराने गांव लौट आए। वे सुरेश चंद जी के घर ही रुके। उनकी बीवी को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि वे उसके पति के हत्यारे हैं, इसलिए वो उसका आदर सत्कार करती रही। परंतु नंदी बैल उन्हें देखकर यह समझ गया था कि यह मेरे मालिक के हत्यारे हैं और उसका खून खोल रहा था। इसके बाद दिनचर्या चलती रही और दोनों भाई नियमित मजदूरी करके पुराने समान जिंदगी जीने लगे। परंतु वे रूखी सूखी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग हो गए थे। उसके बाद उन दोनों ने फिर से एक बहुत ही दरिंदगी वाला प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया घर पर अकेली रहती है, डरा धमका कर बची हुई जमीन भी अपने नाम करवा लेंगे। अगले दिन मौका देखकर
वे उस बुढ़िया के घर में घुसे और जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाने के लिए कहा। महिला ने अपनी एकलौती पूंजी को न देने का निश्चय किया और अड़ी रही। ये सब नंदी बेल दूर से देख रहा था और यह दृष्टांत उसके लिए नया नहीं था। एक बार यह वो पहले भी देख चुका था। उन दोनों चचेरे और मौसेरे भाइयों की उस महिला के साथ जो सूरज चंद जी की वाइफ थी झड़प होने लगी और वे उसे भी मारने का प्रयास करने लगे। तभी नंदी बेल ने खूंटा तोड़ दिया क्योंकि वो बड़ा हो चुका था। पहले वो बच्चा था और वो सीधा घर में घुसा और उसने उन दोनों चचेरे और मौसेरे भाइयों पर अपने सिंग से प्रहार कर दिया और सुरेश चंद जी की बीवी की जान बचा ली। और अपने सिंग से वे उन दोनों को मारने ही वाला था, तभी सुरेश चंद जी की बीवी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पुलिस को फोन लगाकर उन दोनों की सच्चाई बताई और दोनों को जेल भेज दिया। और वहां पर हुए रिमांड में उन्होंने यह बात भी कबूल ली कि थोड़े सालों पहले इसी जमीन के लालच में हमने सुरेश चंद जी की भी हत्या की थी। इसके बाद एक हत्या और एक हत्या के प्रयास में उन दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा हुई और सुरेश चंद जी की बीवी उसी जमीन पर खेती कर अपना जीवन बसर करने लगी। नंदी बेल के उस साहस ने सभी को आश्चर्यचकित किया था। जरूर दोस्तों, ये महादेव का ही चमत्कार होगा कि नंदी बेल ने अपने मालिक के हत्यारों को सजा दिलवा दी। अब आप हमें बताइए कि क्या आप इस घटना को सच्ची मानते हैं? क्या कोई पशु अपने मालिक के लिए इतना कर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप अपनी घटना भी हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। वीडियो ने आपको प्रभावित किया हो तो लाइक जरूर कर देना। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।